India also is pulling Yes, sir. So he put a 25% tariff. India is now buying substantially less Russian oil. He wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was that happy, and it was important to make me happy. They do trade. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल दोस्तों। अमेरिका ने 2026 में ये जो बम फोड़ा है ना, इतना बड़ा ऑपरेशन करके पूरी दुनिया सहम गई। और इतना ही नहीं, अब तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला तो शुरुआत है, हो सकता है कि अगला नंबर कोलंबिया का हो, क्यूबा का हो, मैक्सिको तक का नाम ले लिया है। और इतना नहीं दोस्तों, इंडिया को भी थ्रेटन कर दिया है टैरिफ से रिलेटेड कि अगर रशिया से चीप ऑयल खरीदेंगे तो हो सकता है कि इंडिया पर भी अब, क्योंकि एक टैरिफ बिल आ रहा है, पहले तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ बिल लेकर आ रही है। और इसके साथ साथ ही आज प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट जिनको उठाकर अमेरिका लेकर आया गया, उनकी आज कोर्ट में पेशी थी, जहां पर उन्होंने प्ली किया है नॉट गिल्टी। उन्होंने कहा कि जो भी चार्जेस मुझ पर लगे हैं, मैं एक इनोसेंट हूं, मुझे किडनैप किया गया है मेरी कंट्री से, आई एम अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और जितने भी चार्जेस हैं जैसे वेपन के चार्जेस, ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस, नार्को टेररिज्म, ये सब गलत हैं। अब दोस्तों उन्होंने तो अपनी प्ली रख दी, लेकिन ये केस चलेगा अब काफी साल। और अमेरिका ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया। बेसिकली ये इंपीरियलिज्म भी हम बोल सकते हैं इसको एक तरह से, जैसा हमें पहले देखने को मिलता था, जैसे ब्रिटिशर्स करते थे, स्पेनिश करते थे, फ्रांस के लोग करते थे कि कब्जा कर लो, अब जो उस कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो हमारे हो गए। वैसे ही अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला को हम कंट्रोल कर रहे हैं, उनके ऑयल रिजर्व अब हमारे हैं, हमारी ऑयल कंपनीज जा रही हैं और ज्यादा ऑयल निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। In charge of Venezuela right now. Have you spoken to the newly sworn in president there, Rodriguez? And what are your thoughts on the entire situation when you said the U.S. would run Venezuela? We're dealing with the people. We're dealing with the people that just got sworn in. And don't ask me who's in charge, because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? That means we're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. पहले तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वालों को जो आंसर दिए वो काफी तीखे आंसर थे। जैसे कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अब वेनेजुएला का कौन इंचार्ज है, कौन वेनेजुएला को रन कर रहा है, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा देखो भाई, मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हो तो वेनेजुएला को हम रन कर रहे हैं। एकदम क्लियर ही कर दिया कि भाई हम रन कर रहे हैं और कोई रन नहीं कर रहा। और उसी के साथ उन्होंने कहा जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, हमारी ओर से जो हमारे अमेरिकन सर्विस मेंबर थे, किसी की जान नहीं गई। इवन हेलीकॉप्टर को तगड़ा हिट हुआ था, लेकिन सब इक्विपमेंट्स और सभी हमारे जो सर्विस मेंबर थे वापस आ चुके हैं। कुछ इंजर्ड भी हैं, लेकिन वो गुड शेप के अंदर है। Have you spoken with any of the U.S. service members who were injured during that operation in Venezuela? Yes, we have calls into them. I want to speak. They're all in good shape. Can you detail what watching that was like when all of this played out in Venezuela and what Maduro was doing that moment? Well, I with knew the US possible forces? danger. I mean, it was a very dangerous operation. It was amazing that we had a few injured, but all are in good shape right now. But I knew there was great danger. You got off a helicopter, the helicopters were being shot out. They got on the ground. They were amazing talent and tremendous patriotism, bravery. The bravery was incredible. Lindsay, they got off the helicopter and the bullets were flying all over the place. As you know, one of the helicopters got hit pretty badly, but we got everything back. Got everything back and nobody killed. और साथ साथ उन्होंने कहा कि वेनेजुएला एक डेड कंट्री है। अब हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं, दे आर रेडी टू गो इन। We have to do one thing in Venezuela, bring it back. It's a dead country right now. It's a country that, frankly, we would have been, if I had lost the election, we would have been a dead country. We would have been Venezuela on steroids. ऑयल कंपनी जाएंगी, ऑयल निकालेंगी, अमेरिका की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो वेनेजुएला की जो लोग हैं उनको भी हम एक तगड़ी कंट्री बनाकर देंगे। Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back, and we're going to have big investments by the oil companies to bring back the infrastructure. And the oil companies are ready to go. They're going to go in, they're going to rebuild the infrastructure. अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई देखो, वेनेजुएला में करीब $1 ट्रिलियन वर्थ ऑयल रिजर्व्स हैं, वो अब हमारे हैं। जब तक
कोई नई सत्ता इलेक्शन हो नहीं जाती, मतलब वेनेजुएला की कोई नया लीडर बाहर निकल कर नहीं आता। वैसे तो ऑलरेडी उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी उनको ऑलरेडी उन्हें शपथ ले ली है, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा कहना है कि भाई कमांड अभी भी हमारी है। billion worth of oil reserves in Venezuela. Or- Is that going to be? You mean trillion? And is that going to be Did you say something? billion or I trillion? said billion. You said 17 billion? It's much more than that. Okay, so what is going to happen to those reserves? Well, we're going to run everything. We're going to run it, fix it. We'll have elections at the right time. The main thing you have to fix, it's a broken country. There's no money. There's inflation. Like we would have had, if I didn't win this election, we would have been Venezuela on steroids. तो दोस्तों ये तो वही चीज़ है कि मतलब कब्जा, मैंने सुना था पहले, हिस्ट्री में पढ़ा था कि जब कब्जा हो जाए तो सबका, तो अब रियल में देख लिया भाई 2026 में कि कब्जा होता क्या है। और जब रिपोर्टर ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन किया कि 2016 में इन्होंने नेशन बिल्डिंग को लेकर, रजीम चेंज को लेकर क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अब 2026 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वही सब चीजें कर रहे हैं, तो क्या उनका स्टांस अब चेंज हो गया है? The RNC back in 2016, Go ahead, what did I say? you were criticizing regime change and nation building, the U.S. being involved in that. It seems obviously that your stance has changed on that. What led to that? And is the U.S. nation building now? Is that This isn't a country that's on the other side of the world. This isn't a country like we have to travel 24 hours in an airplane. This is Venezuela. It's in our area. The Don Road Doctrine. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर ही कर दिया, उन्होंने कहा देखो भाई, वेनेजुएला जो है वो कोई अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड तो है नहीं, हमारे ही हेमिस्फीयर में रहकर, हमारे ही बैकयार्ड में रहकर अगर कोई ड्रग माफिया करेगा, कोई कोकेन सप्लाई करेगा, वेपन्स की ट्रैफिकिंग करेगा, इसके वेनेजुएला के साथ साथ उन्होंने कोलंबिया को भी कवर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह से वो कोकेन बनाते हैं और फिर ट्रैफिक करते हैं अमेरिका में, मुझे नहीं लगता कि वो भी अब ज्यादा देर तक कर सकेंगे। तो मतलब हो सकता है कि अब कोलंबिया पर भी कोई ऑपरेशन हो जाए। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या वहां पर भी आप ऑपरेशन करने का सोच रहे हो, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कह दिया, इट साउंड्स गुड टू मी। A very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. what does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it So very there will long. be an operation by the U.S. and It sounds good to me. मतलब कि हो सकता है। और इतना ही नहीं, कोलंबिया के बाद क्यूबा का भी नाम लिया और फिर मैक्सिको का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि देखो, प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम जो मैक्सिको की प्रेसिडेंट है, वो एक अच्छी लेडी हैं, लेकिन मैक्सिको चलाने वाले ड्रग कार्टेल्स हैं, तो हमारी अब उधर भी नजर है। अगर तो मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है वो हैंडल कर लेती हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो भाई हमारी नजर वहां भी है। You have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops That's into true, I Mexico did. to combat drug trafficking there. Is that something you have Well, I spoken like to her Claudia. about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's like not it or nice to not. say, but It's the a fact. cartels are running Mexico. तो वेनेजुएला तो मुझे लगता है अब शुरुआत है, अगला नंबर कोलंबिया का हो सकता है, क्यूबा का हो सकता है, फिर मैक्सिको का भी हो सकता है। तो दोस्तों अमेरिका का स्टैंड एकदम क्लियर है, खास करके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ये इनका जो इलाका है कि यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज हैं वो हमारी दोस्त बने, हमारी दुश्मन नहीं। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उनका यही कहना है कि अगर हमारे बैकयार्ड में आकर आप ड्रग माफिया बनोगे, आप नार्को टेररिज्म करोगे, तो फिर हम सुनने वाले हैं नहीं, हम सीधा कब्जा कर लेंगे, जो उन्होंने करके दिखा दिया। और इसमें अब जो है कंट्रीज का नाम भी आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही बोल रहे। और दोस्तों मेरे को तो डर ही लगता है, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं वही करते भी हैं। There is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for
decades. उन्होंने इवन यूनाइटेड नेशन में ये भी क्लियर कर दिया कि ये एक लॉ एनफोर्समेंट एक्शन था जिसके अंदर हमने क्रिमिनल को पकड़ा है। बेसिकली जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, वो एक क्रिमिनल हैं जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, वेपन चार्जेस, ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस, नार्को टेररिज्म के चार्जेस। तो हमने एक लॉ एनफोर्समेंट एक्शन लिया है। ये कोई वेनेजुएला के लोगों पर वॉर नहीं की है। तो ये जो स्टैंड है अमेरिका ने एकदम क्लियर कर दिया है। यूनाइटेड नेशन जब सिक्योरिटी इमरजेंसी काउंसिल हुई वहां पर उन्होंने स्टैंड रखा और उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो, हमारे बैकयार्ड में हम नहीं चाहते कि हमारे हेमिस्फीयर में आकर लोग हमारे से ही दुश्मनी लें, जिस तरह से वेनेजुएला कर रहा था बेसिकली। अब क्यूबा पर जो है नजर है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, साथ ही साथ कोलंबिया पर। ये जितने भी ये देश है ना दोस्तों, ये सब एक्चुअली मिली भगत ही हैं। वेनेजुएला और कोलंबिया एकदम नेबर्स हैं। और जो क्यूबा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि क्यूबा को फंडिंग वेनेजुएला से ही मिलती थी, लेकिन अब जिस तरह से हमने डिक्टेटर निकोलस मदुरो को पकड़ लिया है तो अब क्यूबा को फंडिंग जाना बंद हो जाएगी और हो सकता है कि वहां पर भी अब एक्शन आने वाले वक्त टाइम पे हमें देखने को मिले। एक बोलते हैं ना कि पावर को एकदम दिखाया जा रहा है इस वक्त कि हाँ भाई शक्ति है और शक्ति के आगे सब झुकेंगे, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। और एक तरफ से हम देखा जाए दोस्तों, अच्छी चीज भी है। अगर आपको ड्रग्स, माफिए ये सब रोकने हैं तो भाई ऐसे ही एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो लातों के बूथ है वो बातों से नहीं मानते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस वक्त अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये समझ में आ गया कि बातों से कोई मानने वाला है नहीं है। खास करके जो माफिया हैं, ये जो कार्टेल्स हैं, ये नहीं सुनते दोस्तों। तो अगर हम लोगों की बात करें, जो वेनेजुएला के लोग हैं भाई, वो खुश हैं, वो एकदम खुश हैं, वो चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बाकी लैटिन अमेरिकन, जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो प्रॉस्पर हों, वो आगे बढ़ें, हम वेनेजुएला को आगे बढ़ाएंगे। तो गोल तो दोस्तों यही है, पर उसके साथ साथ मेन है जो भी ऑयल रिजर्व है वो अमेरिका के अब कंट्रोल में है। अब अमेरिकन ऑयल कंपनीज जाएंगी, इन्वेस्टमेंट वहां करेंगी, तेल निकालेंगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उतना तेल निकल नहीं रहा था जितना निकलना चाहिए था वेनेजुएला से। अब हमारी कंपनी जो है वो रेडी है जाने के लिए वेनेजुएला में। अगली बात करते हैं दोस्तों, रशिया पे जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो उसमें ना दोस्तों इंडिया का नाम निकल कर आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है। So this bill would allow. And India also is below. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. जिसके अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि अब हम जो रशिया के कस्टमर्स हैं ना, उन पर दबाव डाल रहे हैं। तो एक टैरिफ बिल लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जिस तरह से 25% का टैरिफ इंडिया पर लगाया, तो इंडिया ने रशिया से चीप ऑयल खरीदना कम कर दिया है। अब हो सकता है कि पूरा ही दबाने के लिए ये जो टैरिफ बिल है उसके अंदर प्रॉपर टैरिफ सेट कर दिए जाएं, क्योंकि अभी तक तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, अब टैरिफ बिल आ रहा है। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after Well, this, they wanted to make me happy, basically. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, Yeah. and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर ही कर दिया कि पीएम मोदी जी मेरे दोस्त हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए जो रशिया का चीप ऑयल है उसकी कंजम्पशन को कम कर दिए। तो दोस्तों एक अच्छा पॉइंट तो है, लेकिन ये एक तरह से थ्रेट ही है कि इंडिया अगर रशिया का जो ऑयल है उसको कम नहीं करेगा तो हम टैरिफ लगा देंगे और इवन बढ़ा देंगे। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है। तो आज आके इंडिया को भी, मतलब इंडिया पर भी नजर है, लेकिन ट्रेड से रिलेटेड, मतलब टैरिफ लगा देंगे, इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, रशिया की इकोनॉमी भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब इंडिया तेल नहीं खरीदेगा, टैरिफ लगेगा तो होगा ना कि नहीं जाएगा इंडिया उस तरफ। तो एक तरह से मतलब एक ही तीर से दो निशाने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से इस वक्त अमेरिका जो है अपनी पावर दिखा रहा है। और दोस्तों जो
वेनेजुएला के प्रेसिडेंट एक तरह से डिक्टेटर निकोलस मदुरो, उनकी आज मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में न्यूयॉर्क में पेशी थी, जिसके अंदर जज ने जब उनसे पूछा कि आप कौन हो, आप अपने बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हूं, मुझे किडनैप किया गया है, मैं एक प्रिजनर ऑफ वॉर हूं और जितने भी दोष मुझ पे लगाए जा रहे हैं, जितने भी चार्जेस मुझ पे लगाए जा रहे हैं, ये अवैध हैं, ये गलत हैं, मैं एक इनोसेंट आदमी हूं। ये जिस तरह से ड्रग के चार्जेस, नार्को टेररिज्म के चार्जेस, वेपन चार्जेस लगाए गए हैं, ये एकदम गलत है। तो उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने प्ली नॉट गिल्टी किया। सो अब ये केस तो दोस्तों बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि अमेरिका में इस तरह के जो केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में जो है डिसीजन आ जाता है। तो मुझे तो लगता है कि सालों साल चले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि वेनेजुएला का अब कंट्रोल जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो अमेरिका के अंडर है। सो ये तो शुरुआत है दोस्तों, वेनेजुएला तो स्टार्टिंग हुई है। बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे क्यूबा, कोलंबिया, इनको भी ऑपरेशन करके इसी तरीके से जो है मतलब समझ रहे हो ना, कंट्रोल में लेना, ये भी अमेरिका के मतलब हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन्होंने इस तरह की चीजें सोची हों, अगर वहां के जो लीडर्स हैं वो बदलेंगे नहीं। क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया में तो कोकेन जो है वो प्रॉपर एकदम मतलब फैक्ट्रीज हैं एक तरह से बनाकर प्रॉपर जो है अमेरिका में ट्रैफिक की जाती है, अमेरिकन लोगों की जानें ली जा रही हैं। सो ये सब अगर बंद करना है तो हम इस तरह के ऑपरेशन हो सकता है करते रहें। तो दोस्तों पता नहीं यार दुनिया किस तरफ जा रही है। वहां पर रशिया यूक्रेन के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर जो है अब अमेरिका अपने ही साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में कंट्रोल पावर दिखा रहा है। बस सिर्फ डर इतना है कि दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में संतुलन बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अब कहने को तो ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग रही उसके अंदर यूएसए को काफी ज्यादा जो है बातें सुननी पड़ी। अब चाहे हम रशिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, या फिर इवन जो अमेरिका के एलाइज हैं उनसे भी। सब देखते हैं दोस्तों आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यही दुआ चाहूंगा कि दुनिया में पीस बना रहे, जो मासूम लोग हैं उनकी जानें ना जाएं, और हाँ ये इस तरह के जो ड्रग माफिया हैं ये तो खत्म होने चाहिए। अब तो आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में